यहाँ पर हम इस वीडियो में देखते हैं आर्थिक असमानता और भारत के बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ है आर्थिक असमानता और भारत? देखिए, इसमें कुछ आर्टिकल से डेटा लिया गया है और उसके बारे में ही हम बात करेंगे। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है थॉमस पिकेटी। तो थॉमस पिकेटी का मानना है कि आर्थिक असमानता है वो एक समस्या है। जो भी आर्थिक असमानता रहती है देश के बीच में वो एक समस्या है। अमीरों पर उच्च कर लगाना ही इसका समाधान है। उन्होंने असमानता को वैश्विक समस्या के रूप में पेश करने के लिए दुनिया भर के समाज विज्ञानियों को शामिल किया है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, पिकेटी की ये अवधारणा है कि पश्चिम वामपंथियों के बीच चर्चा का गंभीर मुद्दा हो सकती है, लेकिन भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह कोई चिंता का बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। ये अवधारणा भारत के संदर्भ में है पिकेटी की, कि जो पश्चिम वामपंथी है उन पश्चिम वामपंथियों के बीच में चर्चा का ये गंभीर मुद्दा हो सकती है आर्थिक असमानता, लेकिन भारत के नीति निर्माता है उनके लिए ये कोई बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। क्यों बड़ा विषय नहीं होना चाहिए? हमारी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती निकट भविष्य में करोड़ों लोगों के लिए धारणीय विकास और अवसर पैदा करना है। ठीक है, भारत में 1991 के बाद से ही आर्थिक विकास, मुक्त बाजार और आर्थिक वैश्वीकरण का युग शुरू हुआ है। पिकेटी के अनुसार यह बढ़ती असमानता के युग की शुरुआत है, जबकि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक काल है। पिछले 2 दशकों में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है, और यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी बराबरी चीन से की जा सकती है। कि पिछले अगर 2 दशकों में देखें हम, तो 40 करोड़ भारत के लोग हैं वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। इसकी तुलना अगर हम 1947 के बाद के 3 दशकों से करें, जब गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी, असमानता तब कम थी क्योंकि लोग समान रूप से गरीब थे। इसकी तुलना ब्रिटिश राज से करें, उसके दौरान जनता गरीब और अकाल में डूब गई थी। अतः यह कहना सरासर गलत है कि आज के भारतीय उपनिवेश और समाजवादी काल की तुलना में बदतर है। वर्तमान भारत के सभी किसान इसलिए गरीब नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे आयकर के दायरे से बाहर हैं। रियल एस्टेट और सोने में निवेश की गई संपत्ति की गणना करना मुश्किल है। इसके अलावा भारत में आय और संपत्ति को कम करके दिखाने में अपने लाभ हैं। गरीब की श्रेणी में अपना कई तरह की सब्सिडी और प्रोत्साहन यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आर्थिक सुधारों को बाद में या आर्थिक सुधारों के बाद असमानता नहीं बढ़ी है। बेंगलुरु में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उत्पादकता और आय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण कृषि मजदूर की तुलना में कई गुना अधिक हुई है। लेकिन आर्थिक असमानता अपने आप में समस्या नहीं कही जा सकती। समस्या इसके प्रभावों में है। जो भी आर्थिक असमानता के जो प्रभाव हैं, उससे हम समस्या कह सकते हैं कि समस्या उसके प्रभावों से है। अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि उच्च समानता कुछ मामलों में उच्च वृद्धि का कारण बन सकती है और अन्य में इसके विपरीत भी हो सकता है। भारत के संदर्भ में हमें चिंता यह करनी चाहिए कि क्या गरीबों की कीमत पर अमीर और अधिक अमीर हो रहे हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन देश में वेतनभोगी और अपना काम करने वाले लोगों की गतिविधियों से बहुत कुछ समझा जा सकता है। देश में बड़े पैमाने पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। लोग बेहतर अवसर की तलाश में कम आर्थिक असमानता वाले क्षेत्रों से उच्च असमानता वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं क्योंकि वे अपने विकास चाहते हैं। देश में नीतिगत विकास हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलगाड़ी, हवाई अड्डे और जीएसटी के माध्यम से बनने वाले एक राष्ट्रीय बाजार में देखा जा सकता है। इन सब ने जनता की आय बढ़ाने और असमानता को कम करने के लिए चलाई जाने वाली किसी भी पुनर्वितरण योजना की तुलना में बहुत अधिक काम यहाँ पर किया है। आर्थिक असमानता के नकारात्मक प्रभावों से आप कैसे निपट सकते हैं? जो भी आर्थिक असमानता के नकारात्मक प्रभाव हैं, उन नकारात्मक प्रभावों से आप कैसे निपट सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जानी चाहिए। लोगों को कौशल युक्त बना करके अवसर प्राप्त करने योग्य बनाया जाना चाहिए। बाज़ार की शक्ति को केंद्रित नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक नीति ऐसी हो कि उसकी योजनाओं की रकम भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। इन सब के लिए राजकोषीय नीति की जगह प्रतिस्पर्धा कानून
क्षेत्रीय सुधार और पारदर्शिता की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आर्थिक असमानता और भारत के लिए ज़रूरी हैं। तो ये टॉपिक है, ये हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। 7 अप्रैल 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था और इस कंटेंट को तैयार किया है AFAIS ने और हमने अपनी भाषा में आपको सुनाया है। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।